जिन्होंने गरीब परिवार से होते हुए हमारे भारत को बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचाया। वो हमारे भारत के संविधान लिखने में उनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। अब इससे आगे अब मैं प्रभारी प्राचार्य महोदय से प्रार्थना करती हूँ कि मंच पर आकर दीप प्रज्वलित करें और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित करें।
He was born in Mahal caste, which was then known as untouchable. He was very good at studies. He studied in various foreign universities. He suffered a lot due to being an untouchable. He fought against his God. His life looked up to as a symbol of equality. He is also known as the father of Indian Constitution, as he drafted the Constitution of India. He was leader of Dalits of the backward class people of India. He was the first law minister of independent India. He was a true social reformer and he worked for equality for all Indians. He recognized various movements such as the Dalit Buddhist movements, anti-caste movement, etc. He had formed a political party named the Independent Labour Party. He was awarded the Bharat Ratna Award in April 1990. He contributed a lot of India law and education. We celebrated his birthday as Ambedkar Jayanti. He died on 6 December 1956. I say one thought about Dr. Bhimrao Ambedkar. This one was, if you believe in living a respectable life, you believe in self-help, which is the best help. You believe in self-help, which is the best help. Thanks, have a nice day. धन्यवाद भानुप्रिय अतिथि, आपने अपने संक्षिप्त परंतु सारगर्भित स्पीच के माध्यम से भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डाला। अब मैं अगले भाषण को प्रस्तुत करने के लिए कक्षा द्वादश के रामलाल भैया को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, गुरुजन और मेरे छोटे भाई बहन, आप सभी को सुप्रभात। आज हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर उनके बारे में कुछ बातें हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे। वैसे तो उनके बारे में बहुत कुछ लिखी हुई है, बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं, लेकिन कुछ बेसिक बातें जो हैं जो हम लोग को पता होनी चाहिए, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था, जो एक महार जाति के थे, जो दलित में उनका काउंट किया जाता था। और उस जाति के किसी भी कोई भी लोग और बच्चे को एक तरह से पढ़ने का नाम के बराबर उनका अधिकार था। उनके जो पूर्वज थे वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सैनिक का काम करते थे, और उनके जो पिता थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में वो सूबेदार का काम करते थे। क्योंकि उनके पिता ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार का काम कर रहे थे, इसलिए क्योंकि उनका पिता एक अच्छे पद पे थे, उन्हें पढ़ने का मौका मिला। वो अपने 14 भाई बहनों में सबसे छोटे थे, और उनके जितने भी भाई बहनें थे उन्हें ही सिर्फ पढ़ने का मौका मिला। जब वो स्कूल गए तो वहाँ पर उनके साथ बहुत अनटचेबिलिटी हुई, उनके साथ छुआछूत उन्होंने महसूस किया। जब वो स्कूल गए तो वहाँ पे उन्हें स्कूल से बाहर बैठाया जाता था, या तो पीछे बैठते थे या क्लास से बाहर बैठते थे। और जब वहाँ पे उस टाइम ऐसा माहौल था कि जाति को लेकर ऐसा माहौल था कि जो नीचे जाति के लोग हैं उन्हें खुद से पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। जब वो स्कूल में जाते थे तो वहाँ के जो कर्मचारी थे वो उन्हें पानी ऊपर से देते थे और खुद से हाथ से पानी पीते थे। और कभी कभी वो किसी दिन अगर वो कर्मचारी नहीं रहते थे या अनुपस्थित रहते थे तो उन्होंने अपनी कहानियों में या अपनी बायोग्राफी में शेयर किया है कि उस दिन वो एक तरह से प्यासे रहते थे। तो इतना दुख झेल करके भी उन्होंने काफ़ी अच्छी बहुत अधिक पढ़ाई की, और आगे चलकर उन्हें स्कॉलरशिप मिली, और स्कॉलरशिप के बदौलत उन्होंने दूसरे देश जा करके लगभग 4 PhD हासिल किए, जो कि इकोनॉमिक्स में थे। फिर वैसे मैंने अभी सोचा था, इसलिए थोड़ा सोच के बोल रहा हूँ। पढ़ाई कर लिए तो उन्होंने अपनी जाति के बारे में सोचा और देखा कि जो उनका जो भी काम था, अगर आप अनबायस्ड होकर के सोचेंगे तो आप देख पाएंगे कि उनका जो भी काम था वो किसी जाति को लेकर के नहीं बल्कि मानवता को लेकर के।
हम जितने भी जाति बनाए गए हैं वो भगवान ने नहीं बनाए, हम इंसानों ने बनाए हैं। और वो उनके जो भी काम थे वो मानवता को लेकर थे, इक्वालिटी को लेकर थे, लोग लेकर गए थे। धन्यवाद। धन्यवाद भैया, आपने अपने भाषण के माध्यम से बाबा अम्बेडकर की विचारधारा अछूतों द्वार के बारे में उनके प्रयास पर प्रकाश डाला, जो कि उनके सामाजिक कार्य का एक महत्वपूर्ण कार्य है। अब मैं इस पर आगे प्रकाश डालने के लिए एस.के. पांडे सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। कृपया सर आप मंच पर आएं। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, विद्वान शिक्षक साथी, प्यारे बच्चों, शुभ अपराह्न। बच्चों, आज का दिन किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हम सभी जानते हैं 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था और इन्होंने भारत के संविधान की रचना की थी, या यूँ कहें कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए हमें विश्व का सबसे बड़ा, सबसे विस्तृत और सबसे अधिक अध्यायों वाला संविधान समर्पित किया है, जिसकी सफलता के 72 साल बीत चुके हैं और इस संविधान ने कहीं भी असफलता नहीं देखा है। जहाँ तक अम्बेडकर जी के जीवन का प्रश्न है, इनका जन्म मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था और ये महार जाति से संबंधित है। जब इनका जन्म हुआ था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा चल रही थी, उस समाज में जाति व्यवस्था अत्यधिक कठोर थी, अपने कठोरतम रूप में थी और इसका खामियाजा अम्बेडकर जी को भुगतना पड़ा अपने शिक्षा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शिक्षा के दौरान इन्हें तरह तरह के भेदभावों का सामना करना पड़ा और बड़ी कठिनाइयों से गुजरते हुए अम्बेडकर जी ने स्नातक तथा एमए स्तर की शिक्षा अमेरिका से ग्रहण की। बाद में ये इंग्लैंड गए और 1917 में इन्होंने एंशिएंट इंडिया के ट्रेड यानी ट्रेड एंड कॉमर्स इन एंशिएंट इंडिया विषय पर अपना शोध रखा। बाद में 1923 में इन्होंने बीएससी किया, उससे आगे का भी कोर्स है और उसका विषय था भारतीय रुपये का अवमूल्यन। मैं अम्बेडकर जी के समस्त योगदान को कुछ श्रेणियों में रख कर आपके सामने उसे प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अम्बेडकर जी के समस्त योगदान को हम राजनैतिक योगदान, सामाजिक योगदान, आर्थिक योगदान, धार्मिक योगदान आदि में बांटकर भी इसकी चर्चा कर सकते हैं। राजनैतिक योगदान के संदर्भ में आप सभी जानते हैं, संविधान की रचना अपने आप में एक सबसे बड़ा उपलब्धि है, क्योंकि अपने समय के ये सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति थे और इस बात को कांग्रेस ने भी माना, जिसके साथ इन्होंने कांग्रेस की आलोचना की। सीधे शब्दों में कहें, इन्होंने कांग्रेस की आलोचना की थी, बावजूद इसके कांग्रेस इनके महत्व को समझी और इन्हें संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये पहले कानून मंत्री भी बने और इस सब के पीछे इनका उच्च स्तरीय ज्ञान था। सामाजिक क्षेत्र में कहें कि इन्होंने दलित जातियों के उत्थान हेतु मैकडोनल्ड घोषणा पत्र पास करवाया और गांधी जी के साथ गांधी अम्बेडकर समझौता जो 1932 में हुआ था, आप उसके बारे में जान रहे हैं कि उसी के तहत दलित जातियों को राजनीति में प्रत्यक्ष योगदान मिला। अम्बेडकर जी भारत में सभी समस्याओं का निदान लोकतांत्रिक समाजवाद के माध्यम से चाहते थे, यानी सरकार का स्वरूप लोकतांत्रिक और समाजवादी हो। यहीं से मैं आर्थिक योगदान की भी चर्चा कर रहा हूं। अम्बेडकर जी
बहुत अच्छे अर्थशास्त्री थे, लेकिन अर्थशास्त्र में इन्हें हम न जान के इन्हें हम राजनीति में जानते हैं। इनका थीसिस भारतीय रुपये का अवमूल्यन, इनका पीएचडी कॉमर्स इन एंशिएंट इंडिया, इस बात को इंगित करता है कि ये पूर्णतः अर्थशास्त्री थे। जब ये भारतीय राजनीति की चर्चा कर रहे थे उस समय विश्व महामंदी का शिकार था। महामंदी जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद आया था। केन्स ने उस समय लेसिस फेयर का विचार दिया था, अहस्तक्षेप की नीति, लेकिन अम्बेडकर जी उस नीति केन्स के आलोचक थे और इन्होंने हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया। 1921 में, ऐसे आप लोग को ज्ञात होगा, 1957 के बाद भारत में 3 बड़े बैंक बने थे जिन्हें प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता था। 1921 में इन्हें इंपीरियल बैंक के नाम से जाना गया, बाद में ये स्टेट बैंक बना। इससे पहले ही इन्होंने 25 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कंसेप्ट दिया था, जो बाद में 1934 के एक्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना और आज़ादी के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1949 अभी रिजर्व बैंक को प्रशासित करता है। तो बैंकिंग में, मुद्रा में, व्यापार में इनकी कई एक आर्थिक उपलब्धियां हैं। सामाजिक क्षेत्र में हमने अभी चर्चा किया कि ये जाति प्रथा के बहुत विरोधी थे और इसकी कठोरता को कम करने के लिए, राजनीति को शस्त्र बनाने के लिए इनकी विचारधारा थी कि राजनीति के माध्यम से सामाजिक समस्याओं को दूर किया जाएगा। और इन्होंने प्रयास भी किया और उसके निहित परिणाम भी हमें दिखाई पड़ रहे हैं कि आज समाज में कठोरता तो कम से कम जरूर कम हो गई। हम इस आशावाद में जरूर हैं कि जाति की जो प्रथा थी अब कठोर नहीं रही है और इसमें समयानुकूल परिवर्तन भी हो रहा है। धार्मिक क्षेत्र में दलित समस्याओं के निदान हेतु इन्होंने धर्म परिवर्तन का मार्ग भी अपनाया। महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में लोगों ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। इस तरह से अंबेडकर जी भारत के समाज में, राजनीति में, अर्थव्यवस्था में अपनी पहुंच रखते हैं। मैं आज के दिन पूरे विद्यालय परिवार की ओर से और व्यक्तिगत रूप से अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने अपने भाषण के माध्यम से हमें यह बताया कि भारत के संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की क्या महत्वपूर्ण भूमिका थी और आपने हमें यह भी बताया कि उनका क्या क्या योगदान हमारे समाज में था। और अब मैं प्रभारी प्रचार महोदय से अनुरोध करती हूँ कि वह मंच पर आकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में कुछ शब्द बोलने की कृपया करें। Respected teachers, lovely children, good afternoon to all of you. आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए। सबसे पहले अम्बेडकर जी के जीवनी पे बात करने से पहले मैं थोड़ा आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ आज के वॉइस से और घर से भी। थोड़ा इधर सुन लो तुम लोग। कोई भी प्रोग्राम होता है, आप लोग को इतना नहीं अभी समझ है कि प्रोग्राम किस लिए हम कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है, कब हमको ताली बजाना चाहिए, कब नहीं बजाना चाहिए। बस हर वक्त शोर और गुल करते रहना कि आप लोग के आदत में शुमार है। जिनकी जयंती के लिए हम लोग जमा हुए अम्बेडकर जी के लिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक दलित परिवार से ये बिलोंग करते हैं।
और जिस वक्त इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में, उस वक्त हिंदुस्तान की क्या स्थिति थी ये सिर्फ आप कल्पना कर सकते हैं। अभी हमारे साथी एस.के. पांडे सर ने भी इस पे रोशनी डाली है, कुछ उसके बारे में चर्चा रामदुलाल ने भी किया कि अपने परिवार में 14 भाई बहन थे, इसमें सबसे ये छोटे थे और इसके फादर जो है ब्रिटिश रूल उस टाइम में था, उसमें सूबेदार थे, इस वजह से इनको पढ़ने का मौका मिल गया। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन करने के बाद चूँकि पढ़ने में ये काफ़ी तेज थे तो इनको स्कॉलरशिप मिली और ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी USA वहाँ से इकोनॉमिक्स में इन्होंने फिर PhD किया और स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स लंदन, वो एक इंसान का ख्वाब होता है कि हम अमेरिका और जो है इंग्लैंड जाकर के पढ़े, और उस वक्त के ये पहले इंडियन थे, फर्स्ट इंडियन थे जो फॉरेन से USA से या इंग्लैंड से जिन्होंने PhD की थी। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स लंदन, वहाँ से इन्होंने PhD की। फिर लॉ में इन्होंने PhD किया कोलंबिया से। वहाँ से वापस आने के बाद ये बॉम्बे हाई कोर्ट में यहाँ ये प्रैक्टिस करते थे और इनको पढ़ने का बहुत शौक था। इनके सुन लो तुम लोग, क्योंकि सबसे पहले आदत डालो सुनने की, समझने की। ये सिर्फ शोर करने से पढ़ने का इतना शौक था कि ये रात में, क्योंकि दिन में तो प्रैक्टिस करते थे, रात में ये पढ़ने के लिए बैठते थे। लगभग 3-4 बजे तक ये पढ़ते थे और पढ़ने के बाद ये 4 बजे 5 बजे सोते, सिर्फ 2 या 3 घंटा। फिर सुबह उठ करके अपना 8 बजे नहा धो करके फिर जो ये रूटीन थी वो अपने कोर्ट जाना और जो भी काम करना वो सब ये किया करते थे। इनके अपनी लाइब्रेरी थी, बच्ची, और उस लाइब्रेरी में सुन लो 35,000 बुक है। इनकी अपनी पर्सनल लाइब्रेरी में 35,000 बुक है, जिसको है नहीं ला कर रख नहीं दिया, सिर्फ उन्होंने उसको पढ़ा है। 3 जो है बार उन्होंने फॉरेन से 3 PhD और इंडिया से उस्मानिया यूनिवर्सिटी से ऑनर जो है उनको PhD का ऑनर उनको अवार्ड किया गया। मरणोपरांत 1990 में उनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया। तो जाति बाधा नहीं होती है, कुछ मुसीबतें आ सकती है। आप अगर पढ़ेंगे तो आपके लिए सारी दुनिया खुली हुई है, आप आगे बढ़ सकते हैं, आप अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं। थोड़ा अपने बारे में सोचिए कैसे आपको पढ़ना है ना। किसी की तिथि मनाते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आगे बैठ के थोड़ा हल्ला कर लिया, शोर कर लिया और उसके बाद फिर चले गए क्लास में गए इधर किया उधर। उसको सुनिए, समझिए और उस पर थोड़ा अपने जीवन में उतारिए उसको, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद सर, आपने अपने भाषण के माध्यम से हमें यह बताया कि हम अपने जीवन में कैसे अपनी अच्छी मुकाम तक पहुंच सके और अपने जीवन को एक कामयाब जीवन बना सके। अब मैं कार्यक्रम की समाप्ति के लिए धन्यवाद ज्ञापन के लिए प्रशांत कुमार सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। प्रभारी प्राचार्य महोदय, शिक्षक साथी और प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एक प्रसिद्ध राजनीतिक नेता, दार्शनिक, लेखक, अर्थशास्त्री
न्यायविद और एक समाज सुधारक थे। आज उनकी जयंती पे आप सभी बच्चे उपस्थित हुए। उनके जीवन, भारत में उनका योगदान, इस पे आप लोगों ने प्रकाश डाला। इसके लिए आप सभी प्यारे बच्चों का धन्यवाद। साथ ही साथ वैसे शिक्षक साथी जो यहाँ मौजूद हुए, प्रभारी प्राचार्य महोदय जिनके मौजूदगी में ये जयंती समारोह संपन्न हो रहा है, इसके लिए सभी का धन्यवाद। अभी यहाँ से निकलने के बाद आप सभी विद्यार्थी अपने अपने क्लास में जाएंगे। वहीं पे आप लोगों का अटेंडेंस होगा और फिर 1:30 बजे जब बेल बजेगा तो आप सभी विद्यार्थी मैच की तरफ प्रस्थान करेंगे। धन्यवाद।